पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। बालक यीशु के भक्त माता पिता भाई और बहनों, हम लोग आगमन काल में इस नवीना प्रार्थना में उपस्थित हुए हैं ख्रिस्त जयंती की तैयारी के लिए। ख्रिस्त जयंती की तैयारी में यूहन्ना बपतिस्ता हम सबका आह्वान करते हैं। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 5-6 में कहते हैं, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे कर दो। हर एक घाटी भर दी जाए, हर एक पहाड़ और पहाड़ी समतल की जाए। टेढ़े रास्ते सीधे और उबड़ खाबड़ रास्ते बराबर कर दिए जाएं और सब शरीरधारी ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेंगे। ये आह्वान हम प्रत्येक जन के लिए चुनौती भरा है और इस चुनौती का जवाब हम छोटे रूप में प्रतिदिन कम से कम 9 दिन तक हम लोग इस नवीना प्रार्थना में आकर के अपनी आंतरिक तैयारी का एक चिन्ह प्रकट करते हैं। आइए आज की इस नवीना प्रार्थना का प्रारंभ बालक यीशु की प्रतिमा की आरती उतार कर करेंगे और इसी समय हम भजन गाएंगे। भजन आप मेरे पीछे दोहराएंगे। हम सब की तरफ से हम सबका आदर और भक्ति दिखाने के लिए एक माँ बालक यीशु की प्रतिमा का आरती उतारेंगे। आप गाएंगे। प्रभु का नाम कितना प्यारा है, सबको भाता है। प्रभु का नाम कितना प्यारा है, सबको सत्य है सुंदर नाम, जीवन श्रोता है पावन नाम। मार्ग सत्य है सुंदर नाम, जीवन श्रोता है पावन नाम। प्रभु का नाम कितना प्यारा है, सबको भाता है। संकट मोचक सुंदर नाम, पाप विनारक न पावन नाम। प्रभु का नाम कितना प्यारा है, सबको भाता है। प्रभु का नाम कितना प्यारा है, सबको भाता है। हम प्रार्थना करें। हे परम दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरे प्राण प्यारे इकलौते पुत्र बालक यीशु की आराधना करने यहाँ इस नवीना प्रार्थना में एकत्र हुए हैं। हम दृढ़ विश्वास करते हैं कि बालक यीशु तेरा अनादि शब्द है, जो हम पापियों का उद्धार करने मनुष्य बने, क्रूस पर मरे, तीसरे दिन जी उठे और पवित्र संस्कार में विराजमान हैं। हमारा विश्वास है कि बालक यीशु सारी मानव जाति के लिए मार्ग, सत्य, ज्योति, जीवन और पुनरुत्थान हैं। हे प्रेमी पिता, बालक यीशु के नाम पर अर्पित
हमारी स्तुति एवं आराधना, याचनाएं एवं निवेदन स्वीकार कर तू अपने पुत्र के द्वारा इस नवीना प्रार्थना में चिन्ह और चमत्कार प्रकट करने की कृपा कर और हमें चंगाई एवं बंधनों से मुक्ति प्रदान कर। हम ये प्रार्थना करते हैं बालक यीशु के नाम पर, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ हो। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 1 से 12 तक। जो बाइबल लेके आए हैं खोलेंगे अध्याय 9 संत योहन का सुसमाचार 1 से 12, पृष्ठ संख्या 160 पर, 160 पृष्ठ पर। रास्ते में ईसा ने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उनके शिष्यों ने उनसे पूछा, गुरुवर, किसने पाप किया, इसने अथवा इनके माता पिता ने, जो यह मनुष्य जन्म से अंधा है? ईसा ने उत्तर दिया, ना तो इस मनुष्य ने पाप किया और ना इनके माता पिता ने। यह इसलिए जन्म से अंधा है कि इसे चंगा करने से ईश्वर का सामर्थ्य प्रकट हो जाए। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसका काम दिन बीतने के पहले ही पूरा कर देना है। रात आ रही है जब कोई भी काम नहीं किया जा सकता। मैं जब तक संसार में हूँ तब तक संसार की ज्योति हूँ। उन्होंने यह कहकर भूमि पर थूका और थूक से मिट्टी सानी और वह मिट्टी अंधे के आंखों पर लगाकर उससे कहा, जाओ सिलोआम के कुंड में नहा लो। सिलोआम का अर्थ है प्रेषित। वह मनुष्य चला गया और नहाकर वहां से देखता हुआ लौटा। उसके पड़ोसी और वे लोग जो उसे पहले भीख मांगते देखा करते थे बोले, क्या यह वही नहीं है जो पहले बैठे हुए भीख मांगा करता था? कुछ लोगों ने कहा, हाँ यह वही है। कुछ ने कहा, नहीं, यह उस जैसा कोई और होगा। उसने कहा, मैं वही हूं। इस पर लोगों ने उससे पूछा, तो तुम कैसे देखने लगे? उसने उत्तर दिया, जो मनुष्य ईसा कहलाते हैं, उन्होंने मिट्टी सानी, उसे मेरी आंखों में लगाकर कहा, सिलोआम जाओ और नहा लो। मैं गया और नहाने के बाद देखने लगा। उन्होंने उससे पूछा, वह कहाँ है? और उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। समाचार के शब्द हमारे सब पापों को मिटा दे। बालक यीशु के भक्त प्यारे माता पिता भाई और बहनों, आज हम संत योहन के अनुसार यीशु के 6वें चमत्कार पर मनन चिंतन करने जा रहे हैं। प्रभु यीशु तंबुओं या शिविर के पर्व मनाने के लिए यरूशलेम में थे। तंबुओं के पर्व के अवसर पर यरूशलेम मंदिर के प्रांगण में बहुत बड़ा दीप स्तंभ तैयार किया जाता था, जिसमें सैकड़ों बत्तियां रात भर जलकर दूर दूर तक दिखाई देती थी। यहूदी तथा गैर यहूदी लोग दूर दूर से पर्व मनाने के लिए यरूशलेम मंदिर में एकत्र हुआ करते थे। पर्व के अवसर पर यरूशलेम मंदिर में एकत्र लोगों को संबोधित करते हुए यीशु ने कहा, संसार की ज्योति मैं हूँ। जो मेरा अनुसरण करता है वह अंधकार में नहीं भटकता रहेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी।
संत योहन का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 12। जन्मांध की चंगाई। प्यारे भक्तों, यरूशलेम मंदिर के आसपास यीशु ने पर्व के दिवस पर एक अंधे को देखा। उसके शिष्यों ने गुरुवर यीशु से पूछा, जन्म से अंधा होने के लिए किसने पाप किया? व्यक्तिगत समस्याएं और कुछ समस्याएं हो सकता है पाप का परिणाम है, तो ये अंधा किसके पाप के कारण पैदा हुआ? अंधे ने पाप किया या इसके माता पिता ने? यीशु ने कहा, इसका अंधापन पाप का परिणाम नहीं है। तब यीशु ने जोर देकर कहा, मैं जब तक संसार में हूं तब तक संसार की ज्योति हूं। अपने दावे के समर्थन में प्रभु यीशु ने जन्मांध को चंगा किया, अपनी महिमा प्रकट करने के लिए। उन्होंने थूक से मिट्टी सान कर अंधे की आंखों पर लगाई और सिलोआम के कुंड में नहाने को कहा। अंधे ने विश्वास किया तथा नहाकर देखता हुआ वापस मंदिर लौटा। चमत्कार का परिणाम क्या हुआ? प्यारे माता पिताओं, यह चमत्कार यरूशलेम में तीव्र विवाद को उत्पन्न किया। भलाई का कार्य विवाद का कारण बन गया। अच्छा कार्य लोगों के लिए आनंद का कारण होना चाहिए, उल्लास का कारण होना चाहिए, प्रशंसा का कारण होना चाहिए। ये विवाद का कारण, और वो भी तीव्र विवाद का कारण। जन्मांध की चंगाई विश्राम दिवस के दिन हुआ था, अतः फरीसी दल के लोग जन्मांध और यीशु के विरुद्ध हो गए। फरीसियों ने जन्मांध से और उनके माता पिता से भी बारंबार पूछताछ एवं जांच पड़ताल करने लगे कि किसने कैसे तुम्हें चंगा किया, और चंगा करने वाला यीशु के बारे में वे क्या सोचते हैं। वाद विवाद बढ़ते बढ़ते जन्मांध ने शुरू में कहा कि वह यीशु के बारे में नहीं के बराबर जानता है। मैं नहीं जानता हूं, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन जब फरीसियों ने यीशु पर पापी, अपराधी, ईश निंदक आदि दोष लगाने लगे, तब जन्मांध ने दृढ़ता पूर्वक यीशु के समर्थन में निम्न साक्ष्य दिया। लोग भला बुरा कहने लगे, फरीसी लोग यीशु के बारे में उल्टा सीधा कहने लगे। तब उस अंधे व्यक्ति ने, जो चंगा हो गया था, वो दृढ़ता के साथ यीशु का समर्थन करते हुए निम्न बातें कही साक्षी के रूप में। यीशु पापी मनुष्य नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, यीशु नबी है। नंबर 3, यीशु ईश्वर की यहां से आया है। नंबर 4, यीशु मानव पुत्र है। नंबर 5, प्रभु यीशु ईश्वर है। प्यारे भक्तों, प्रभु यीशु ने जन्मांध को न केवल शारीरिक आंखें दी, वरन धीरे धीरे उनकी अनन्यता को पहचानने के लिए विश्वास की आंतरिक आंखें भी प्रदान की। उनके हृदय की आंखें खुल गई, उनके विश्वास की आंखें खुल गई। उल्टे फरीसी लोग, जो सब कुछ जानने का और देखने का दावा करते थे, यीशु की अनन्यता के सामने अंधे बन गए। देखने वाले अंधे हो गए और ज्ञानी लोग मूर्ख बन गए। इसलिए यीशु ने कहा, मैं लोगों के पृथककरण का निमित्त बनकर संसार में आया हूं, जिससे जो कोई अंधे हैं वे देखने लगें और जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 39। प्यारे भक्तों,
प्रभु यीशु को लेकर आप किसके पक्ष में हैं? आपको भी निर्णय करना है। आपका विश्वास किसके पक्ष में है? अंधे के साथ या फरीसियों के साथ, जिन्होंने यीशु को नहीं पहचाना? ख्रिस्तीय विश्वास हमारी तीसरी आंतरिक आंख कहलाती है। मसीही विश्वास अनंत दरवाजे को खोलता है, अदृश्य चीजों को दिखाता है, परमेश्वर की शक्ति और कृपा को अनुभव कराता है। यीशु की अनन्यता केवल विश्वास की आंखों से ही दिखाई देता है। यीशु हमारी ज्योति है और समस्त मानव जाति की ज्योति है। केवल हमारे लिए ही नहीं, लेकिन उन सभी लोगों के लिए जो ज्योति की खोज में रहते हैं, प्रकाश की खोज में रहते हैं, सत्य की खोज में रहते हैं, उनके लिए यीशु की ज्योति चमकती रहती है। आइए हम प्रार्थना करें, खड़े हो जाएंगे। हे स्वर्गिक पिता के परम पुत्र यीशु ख्रिस्त, तूने ही कहा, मेरी माता और मेरे भाई वही हैं जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। प्यारे भक्तों, बालक यीशु के शरण में और उनकी माता मरियम के पास हम बड़े विश्वास पूर्वक वचन सुनने और ईमानदारी से उनका पालन करने का सौभाग्यशाली अपने आप को समझते हैं। हम उनके आशीर्वाद के योग्य बन जाएं और उनके पवित्र महिमा के नाम के कारण हम विभिन्न प्रकार की हमारी आवश्यकताओं में उनकी कृपा प्राप्त करें। इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रेमी पिता ईश्वर, बालक यीशु के नाम पर हम हमारे संत पिता फ्रांसिस के लिए, हमारे धर्माध्यक्ष, पुरोहितों, धर्म बहनों, प्रचारकों, हमारे पंचों और सारी कलीसिया के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि तू उन्हें सुस्वस्थ, गतिशील, दीर्घायु बनाकर पवित्र आत्मा से अभ्यंजित कर दे। इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे करुणामय पिता परमेश्वर, जीवन और मृत्यु तेरे हाथ में है। तेरे पुत्र ने अपने जीवन काल में कभी स्पर्श से तो कभी शब्द मात्र से सैकड़ों मरीजों को चंगा किया। अंधों को दृष्टि दी, जैसे आज हमने सुना, लंगड़ों को पैर दिए, बहरों को कान दिए। इस नवीना प्रार्थना में बालक यीशु के नाम पर जितने भक्तजन शारीरिक रोगों से चंगाई एवं आंतरिक बंधनों से छुटकारा की याचना करते हैं, तू उन्हें स्वस्थ लाभ प्रदान कर और बंधनों से मुक्ति प्रदान कर। हम इसके लिए निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। बालक यीशु की स्तुति विनती। आपका जवाब होगा, प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, ख्रिस्त दया कर, ख्रिस्त दया कर, ख्रिस्त हमारी सुन। ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर। स्वर्ग के पिता परमेश्वर, हम पर दया कर। पुत्र परमेश्वर, दुनिया के मुक्तिदाता, हम पर दया कर। पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम पर दया कर। पवित्र त्रित्व एक ही परमेश्वर, हम पर दया कर। बालक यीशु, हमारे बालक यीशु सच्चा ईश्वर, सच्चा मनुष्य, हम पर दया कर। बालक यीशु मानव जाति का मुक्तिदाता, हम पर दया कर। बालक यीशु ईश्वर का मेमना, हम पर दया कर। बालक यीशु ईश्वर का इकलौता पुत्र, हम पर दया कर। बालक यीशु सर्वोच्च प्रभु का पुत्र, हम पर दया कर। बालक यीशु संसार की ज्योति, हम पर दया कर। बालक यीशु मार्ग, सत्य और जीवन, हम पर दया कर। बालक यीशु पुनरुत्थान और जीवन, हम पर दया कर। बालक यीशु जीवन की रोटी, हम पर दया कर। बालक यीशु आदि और अंत, हम पर दया कर। बालक यीशु ईश्वर की महिमा, हम पर दया कर।
बालक यीशु मनुष्यों के बीच ईश्वर का निवास, हम पर दया कर। बालक यीशु राष्ट्रों की ज्योति, हम पर दया कर। बालक यीशु सारी सृष्टि का आधार, हम पर दया कर। बालक यीशु मनुष्य बना अनादि शब्द, हम पर दया कर। बालक यीशु दाऊद का पुत्र, हम पर दया कर। बालक यीशु स्वर्ग दूतों का शीर्ष, हम पर दया कर। बालक यीशु धर्म पुरखों की प्रतीक्षा, हम पर दया कर। बालक यीशु नबियों की भविष्यवाणी, हम पर दया कर। बालक यीशु कुंवारी मरियम का दुलारा, हम पर दया कर। बालक यीशु चरनी में लेटा ईश पुत्र, हम पर दया कर। बालक यीशु चरवाहों का आनंद, हम पर दया कर। बालक यीशु ज्योतिषियों का तारा, हम पर दया कर। बालक यीशु मंदिर में अर्पित पहलौटा बेटा, हम पर दया कर। बालक यीशु इस्राएल की सांत्वना एवं गौरव, हम पर दया कर। बालक यीशु भक्त सिमियोन की आशा, हम पर दया कर। बालक यीशु गैर यहूदियों के लिए ज्योति, हम पर दया कर। बालक यीशु प्रभात का तारा, हम पर दया कर। बालक यीशु भूखों के लिए स्वर्ग की रोटी, हम पर दया कर। बालक यीशु प्यासों के लिए संजीवन जल, हम पर दया कर। बालक यीशु भक्त जनों का आश्रय एवं शरण, हम पर दया कर। बालक यीशु दुखियों का दिलासा, हम पर दया कर। बालक यीशु मरने वालों का पुरस्कार, हम पर दया कर। बालक यीशु स्वर्ग में विजय की विरासत, हम पर दया कर। बालक यीशु राजाओं का राजा, हम पर दया कर। बालक यीशु प्रभुओं का प्रभु, हम पर दया कर। बालक यीशु नरक दूतों का भय, हम पर दया कर। बालक यीशु सब संतों का परम आनंद, हम पर दया कर। प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे समस्त मानव जाति के मुक्तिदाता प्रभु मसीह के रूप में जन्मे बालक यीशु, स्वर्ग दूतों के साथ हम तेरी आराधना एवं स्तुति करते हैं। गडेरियों के साथ तेरा दर्शन पाकर हम आश्चर्यचकित होते हैं और ज्योतिषियों के साथ हम तुझे अपना राजा, अपना ईश्वर और महिमावान ख्रिस्त मानते हैं। हे करुणामय बालक यीशु, यहाँ तेरे सामने एकत्र अपने भक्तों की याचनाएं स्वीकार कर तथा इनके मतलब पूरा कर। तू दयापूर्वक रोगियों को चंगा कर, दुखियों को दिलासा एवं आश्रय दे, पापियों को मन परिवर्तन की कृपा प्रदान कर और हमारी पल्ली के प्रत्येक परिवार को शांति, ज्योति एवं बंधनों से मुक्ति दे। हमारे खास मतलब पेटी पर रखे गए हैं, उस पर तू दया दृष्टि फेर, उन्हें तेरी महिमा के लिए स्वीकार कर और हम सब के लिए उन्हें कृपा के रूप में पूरा कर, जिससे हम इस संसार में तेरी इच्छा पूरी करके एक दिन स्वर्ग राज पहुंच सकें। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे। जैसे कि आदि में थी अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आपकी प्रार्थना मेरे पीछे दोहराएंगे। हे भक्तों के प्राण प्यारे बालक यीशु, हे भक्तों के प्राण प्यारे बालक यीशु, शाश्वत पिता का अनादि शब्द, शाश्वत पिता का अनादि शब्द, फिर भी मुझ पापी को बचाने फिर भी मुझ पापी को बचाने तू माता मरियम से जन्म लिया। तू माता मरियम से जन्म लिया। मेरे उद्धार के लिए मेरे उद्धार के लिए पतित मानव स्वभाव धारण किया। पतित मानव स्वभाव धारण किया। शुद्धता, शुद्धता, निर्मलता निर्मलता एवं पवित्रता का आदर्श बालक यीशु, एवं पवित्रता का आदर्श बालक यीशु, तू मेरे शरीर, तू मेरे शरीर, मन एवं आत्मा को निर्मल बना। मन एवं आत्मा को निर्मल बना।
तेरे क्रूस के मार्ग पर तेरे क्रूस के मार्ग पर चलने की मुझे शक्ति दे। चलने की मुझे शक्ति दे। तेरे पावन आत्मा के तेरे पावन आत्मा के वरदानों एवं फलों से वरदानों एवं फलों से मुझे भर दे, मुझे भर दे, ताकि मैं ताकि मैं वचन तथा कर्म से वचन तथा कर्म से पृथ्वी का नमक, पृथ्वी का नमक, संसार की ज्योति संसार की ज्योति तथा पहाड़ पर बसा नगर तथा पहाड़ पर बसा नगर जैसा तेरा साक्षी बन सकूं। जैसा तेरा साक्षी बन सकूं। तेरे जन्म पर तेरे जन्म पर स्वर्ग दूतों द्वारा घोषित स्वर्गदूतों द्वारा घोषित शांति शांति सारी दुनिया में फैल जाए। सारी दुनिया में फैल जाए। हम ये प्रार्थना करते हैं हम यह प्रार्थना करते हैं बालक यीशु के नाम पर, बालक यीशु के नाम पर। आमीन। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप सबों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद।